हेलो दोस्तों, आज हम कार्तिक स्नान की 4 कथाएं बताएंगे। कार्तिक स्नान की कहानी नंबर 1, सास बहू वाली कहानी। एक बार 2 सास बहुएं थी। कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूँगी। सास बोली, तू अभी छोटी है, अभी मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई तो बहू कुमार के घर से 33 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भर कर रखती। उधर गंगा में स्नान करते वक्त सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे उंडे में, मैं नहाऊं कुंडे में। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई। साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपने नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ तो सासू जी वापिस आई तो बहू उनका आदर सत्कार करने सामने गई। तब सासू नथ देकर बोली, तू ये कहाँ से लाई? तब बहू बोली, ये तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आई। अब सास बोली, मुझे ब्रह्मांड बोझ कराना है। बहू बोली, सासू जी 2 ब्रह्मांड मेरे भी जिमा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तब सासू बोली, तूने कार्तिक स्नान कहाँ किया? तो बहू बोली, ऊपर चलो, मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो देखा कि सारे कुंड सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज रात में एक कुंडा भर कर रखती और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा कर रख देती। तब सासू जी बोली, बहू तू बहुत भाग्यवान जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्रह्मांड को जिमाकर और दक्षिणा देकर विदा किया। हे भगवान, जैसा वैभव सास बहू को दिया वैसा ही कहानी सुनने, कहने और हुंकार देने वाले सबको देना। कार्तिक स्नान की कहानी नंबर 2, इल्ली गुण की कहानी। एक बार एक इल्ली और गुण था। इल्ली बोली, आओ गुण कार्तिक स्नान करें। गुण बोला, कार्तिक स्नान तू ही कर, मैं तो नहीं करूँगा। इल्ली रोजाना राजा की लड़की के पल्ले के रखकर कार्तिक स्नान करती। गुण ने कार्तिक स्नान नहीं किया, दोनों मर गए। बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण उसका राजा के घर जन्म हुआ और गुण राजा के घर गद्दा बन गया। राजा ने बेटी के विवाह का सावा निकाला। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा, यह गद्दा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा, ये मत ले, चाहे और धन दौलत ले ले। पर लड़की नहीं मानी, मुझे तो बस यही चाहिए। गद्दे को रथ के बांध दिया तो गद्दा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गद्दे को महल के नीचे बांध दिया। जब लड़की नीचे उतरी तो गद्दा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनको बात करते राजा ने सुन लिया। जब राजा ने कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ, तब रानी ने राजा को सारी बात बताई कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और ये गुण था। तब मैंने कहा कि तू भी कार्तिक नहा ले, पर वह नहीं नया। मैं कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के घर लड़की हुई और आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। राजा रानी ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दान पुण्य किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कार्तिक स्नान कर नहाया हुआ पानी गुण पे डालेंगे, जिससे गुण की मोक्ष हुई। हे कार्तिक भगवान, जैसा सुख इल्ली को दिया वैसा सुख कहानी कहने, सुनने और हुंकारे भरने वाले सबको देना। कार्तिक स्नान की कहानी नंबर 3, पीपल पथवारी माता की कहानी। एक बार पथवारी माता पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल पथवारी और गजानन जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊँगा तब न्याय करूँगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल पथवारी माता और विनायक जी का न्याय चुकाना है। तब माँ ने कहा, बेटा
सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हो। हे पतवारी माता आप भी बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान पर कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती है और मरने के बाद भी उद्धार करती है। पतवारी माता पद की धरानी, इसीलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ कार्य में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याये बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता है, इसीलिए आप भी बड़े हो। पाल माता, पतवारी माता और विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न होकर बोले, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया। उन्होंने लड़के को सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, यह तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब कर न्याय किया और इतने से जो मिले। उदास मन से घर आकर अंगोछा एक कोने में डाल दिया। लड़के को उदास देखकर माँ बोली, बेटा आज न्याय करके क्या लाया है? लड़का बोला, माँ कोने में जो पड़ा है देख ले। माँ वहाँ गई तो देखा कि हीरे मोती का ढेर लगा है और हीरे मोती जगमगा रहे हैं। ये देखकर माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पतवारी माता और विनायक जी भगवान हम पर प्रसन्न हुए। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, जैसा पाल माता, पतवारी माता और विनायक जी भगवान ने लड़के को दिया, वैसे सुख समृद्धि धन जानने कहानी कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सबको देना। कार्तिक स्नान की कहानी नंबर 4। श्री गणेशी भगवान की कहानी। विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ शुभ विवाह होने लगा। समस्त देवी देवता को बारात में जाने के लिए बुलाया गया, पर गणेश भगवान को नहीं बुलाया। सुंड सुंडाला, धुंध धुंधाला, छाजले से कान, मोटा मस्तक वाले हैं, इसीलिए बारात में अच्छे नहीं लगेंगे। उनको घर की रखवाली को छोड़ जाते हैं। समस्त देवताओं सहित गाजे बाजे से बारात रवाना हो गई। नारद मुनि ने गणेश जी को भड़का दिया कि आप अच्छे नहीं लगते, इसीलिए आपको लेकर नहीं गए। ये सुन गणेश जी ने अपने चूहे को भेजा और चूहों से सारी धरती को थोता करवा दी। धरती थोती होते ही भगवान के रथ के पहिए धरती में धंस गए। सबने निकालने का भरसक प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली। थक कर खाती को बुलाया। उसने आते ही रथ को निकालते हुए बोला, जय बोलो गणेश जी भगवान की, और रथ का पहिया निकल गया। तब सब देवताओं ने पूछा, गणेश जी को क्यों याद किया? तब खाती बोला, गणेश जी को सुमेरे बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। सब सोचने लगे कि हम तो गणेश जी को वहीं छोड़ आए। संदेश भेजकर गणेश जी को बुलाया गया। सर्वप्रथम गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह करवाया और फिर श्री भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी से करवाया। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने भगवान का कार्य सिद्ध किया, वैसे ही कहानी कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सबको करना। जय गणेश जी भगवान की जय। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।